देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल में 90 पहुंचा मानसून में मौत का आंकड़ा। प्रदेश में अभी भी 1000 सड़कें बंद, 2500 ट्रांसफार्मर भी ठप। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून का कहर बनकर बरस रहा है। प्रदेश भर में मानसून से भारी नुकसान हुआ है। 14 जून से अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है, पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड में दबने से और अन्य घटनाओं में भी लोगों की मौतें हुई है। यह आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में भी भारी नुकसान हुआ है। अब तक 4000 करोड़ का नुकसान आंका गया है। वहीं बीते दिन हुई बारिश के बाद जगह जगह सड़कें भी यातायात के लिए आ तो गई है। प्रदेश में 1000 सड़कें अभी भी बंद पड़ी है। इसके अलावा कई हिस्सों में बिजली ठप हो गई है। प्रदेश में 2500 के करीब ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रधान सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि इस बार मानसून में भारी बारिश हुई है। 24 से अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी भी कई क्षेत्रों में सड़कें बंद पड़ी हुई है। प्रदेश में 1000 के करीब सड़कें अवरुद्ध पड़ी है, जिन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। जिस तरह से भारी बरसात हुई है, उसके बाद कई लोग लापता थे, कुछ लोग फंसे हुए हैं। क्या स्थिति है? राहत बचाव कार्य कहां तक पहुंचे हैं? कितने टूरिस्ट को रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए, आज बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर मिली है, जिसके तहत हम लोगों ने जो सांगला एरिया में 118 टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से सबको वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया, रेस्क्यू कर लिया है। उसके अलावा जो हम लगातार 4-5 दिनों से कार्य कर रहे थे, जो चंद्रताल और बातल में लोग फंसे हुए थे, उसको 4-5 दिनों से मशीनरी में और हमारी रेस्क्यू टीम के माध्यम से दो से लेकर के 3-3.5 फुट की बर्फ़ को 3-4 दिनों में हमने उसको काटा। और जो हमारी टीम थी, जो कि पिछले कल वहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर और सीपीएस जो थे, उनको भी एयर ड्रॉप का जो है लोसर में किया गया था, वो भी रात के लगभग 1:30 बजे जो है वो सारे हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर की अगुवाई में जो टीम थी, रेस्क्यू टीम थी, वो रात के 1:30 बजे माइनस टेम्परेचर में होने के बावजूद चंद्रताल के जो बेस कैंप था, जहाँ पे लोग स्टैंडर्ड थे, वहाँ पे पहुँची। और फिर सुबह जो है 8 बजे के आसपास जो है सारा वो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट किया। लोसर और चंद्रताल के बीच में लगभग 41 किलोमीटर का रास्ता है। वो सारा का सारा पिछले 4-5 दिनों में बर्फ़ से उसको काटा। और अभी बताते हुए खुशी होती है कि सारे के सारे जो लगभग 300 के आसपास लोग थे, उन सब लोगों को चंद्रताल और बातल एरिया से इवैक्यूएट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 फ्रंट पे हमें खुशी है कि एक तो चंद्रताल में जो हमारे स्थिति बनी हुई थी, जिसमें कि हमने 2 दिन पहले जो 7 क्रिटिकल लोग थे जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, बिकॉज वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, हाइट पे है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को हमने 7 लोगों को पहले ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट किया था। और आज जो बाकी बचे हुए थे लोग थे, उन सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है, और जो सांगला में भी कर लिया। इसके अलावा अलग अलग प्रदेश के क्षेत्रों में जो है, जो पिछले कल भी हम लोगों ने जितनी बसें एक ये सिस्सू जो पागल नाला और उदयपुर, ये उदयपुर साइड से भी, और केलोंग, दारचा, सरचू के आसपास थी, वो सारी की सारी गाड़ियां पिछले कल जो है हम लोगों ने अटल टनल के माध्यम से वो भी निकाल दी है। तो इस प्रकार से जहां तक आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी जिलाधीशों के साथ और हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थी, लाइन डिपार्टमेंट के लोग थे, सेंट्रल एजेंसी के लोग थे, उनके साथ की सारी इशू को इसमें जो है रिव्यू किया गया। पिछले कल भी एक शाम को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई थी, उसमें हम लोगों ने स्टॉक लिया था। और कल रात को जो गैस की कमी और जो फ्यूल की कमी कुल्लू और मनाली एरिया में थी, जिसके कारण कि बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर या जो हमारे जो इंटरनेट जो मोबाइल नेटवर्क नहीं चल पा रहे थे, तो उनको हम लोगों ने जो बहुत सारी गाड़ियां, क्योंकि आपको जैसे मालूम है मंडी और पंडोह के बीच में नेशनल हाईवे बंद है, उसी तरह से औट और बजौरा के बीच में भी नेशनल हाईवे बंद है। इसलिए उन सारी गाड़ियों को, क्योंकि बहुत हैवी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें कि एलपीजी भी और पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जो है, कल रात 1 वे करके आधी रात को हम लोगों ने वो कुल्लू और मनाली में पहुंचा दी हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।